नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DDU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको स्किल इंडिया इकोसिस्टम में लाने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप के बारे में बारीकी से जानकारी से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, NSDC ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने, ये हमारी पहली सीरीज थी जिसको आप लोगों का प्यार मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं आपके इस प्यार को देखकर। इसी कड़ी में दूसरी सीरीज हम लेके आए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर। एनजीओ को काम मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं दोस्तों। उनकी बहुत सारी क्वारीज हमारे पास आ रही थी कि हमें भी काम मिले, ऐसी वीडियोस बनाइए, कोई योजना हमारे लिए भी तो आए। तो उसी कड़ी में DDU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की वीडियो हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं DDU-GKY में PIA बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके मोड क्या है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रो दूं आपको DDU-GKY का। DDU-GKY योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने की थी। दोस्तों, ये शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म दिवस पर की गई थी। दोस्तों, इस योजना में 15 साल से 35 साल तक की आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, जिनके बिहाफ पर आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बेसिकली 4 स्टेप DDU-GKY फॉलो करता है। सबसे पहले PRN। दोस्तों, PRN यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी चाबी है जिसके थ्रू आप DDU-GKY में एंटर कर सकते हैं। किसी भी परियोजना को भरने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय की किसी भी स्टेट स्कीम को भरने के लिए PRN नंबर होना अत्यंत अनिवार्य है। उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग एक ऐसी स्टेज है दोस्तों जिसमें सबसे पहले आप टेंडर भरते हैं, एक फीस सबमिशन किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी अप्रेजल और फिर है PAC यानी कि प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। दोस्तों, ये 4th स्टेज जहां पर आपका इंट्रो होता है स्टेट मिनिस्ट्री से, जो आपको ये काम देती है। वीडियो की जानकारी बहुत ही बारीक और सटीक है दोस्तों। मैं चाहूँगा आप हमेशा की तरह हमारे वीडियो को प्यार दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। दोस्तों, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। साथ ही हम जो काम कर रहे हैं उसका सच्चा रिवार्ड यही है दोस्तों। मेरी टीम आप सबका धन्यवाद करती है। आप देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जो भारत के सबसे बड़े स्किल प्रोजेक्ट की है, DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस प्रोजेक्ट की क्या क्या स्टेजेस हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होती है, क्वालिटी अप्रेजल किसको बोलते हैं, PAC क्या है, PAC कब कंडक्ट की जाती है, CTS से फीडबैक क्या है, यानी कि कुल मिलाकर DDU-GKY में आपको टारगेट कैसे मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं स्टेजेस में बांटूं इस चीज को, तो आप 4 स्टेजेस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले जैसे आपको स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके एक TP ID मिलती है, यहाँ पर भी आपको DDU-GKY के पोर्टल पर रजिस्टर करके एक PRN नंबर अलॉट होता है। ठीक है दोस्तों, PRN कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो हम अब आपको इसी वीडियो में कंप्लीट विस्तार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा, आपको सेकंड पॉइंट पर PRN लेने के बाद आपको जब भी कोई RFP निकलता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट अप्लाई करना पड़ता है। प्रोजेक्ट अप्लाई करते वक्त आपकी 2 बातें होंगी, एक इनिशियल स्क्रीनिंग, एक क्वालिटी अप्रेजल। जो व्यक्ति क्वालिटी अप्रेजल में क्लियर हो जाएगा उसी को स्टेट जो डिपार्टमेंट होगा वो स्टेट डिपार्टमेंट PAC के लिए बुलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सबसे पहले PRN। देखिए दोस्तों, PRN बनने के आपके सामने एक पूरी प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। सबसे पहले आप DDU-GKY की वेबसाइट पर जाएंगे,
PRN रजिस्ट्रेशन का वहाँ पर लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप PRN के लिए अप्लाई करेंगे, जो D पॉइंट से लेकर I पॉइंट तक के डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, चाहे आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है, पैन नंबर आपका, टेन नंबर, दोनों ही कंपलसरी है, पेन भी चाहिए, टेन भी चाहिए। G पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपका हेड ऑफिस होगा जहां पर आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, उस हेड ऑफिस के बाहर आपकी फर्म का बोर्ड लगा होना चाहिए और वो ऑफिस पूरा कंप्लीट दिखाई दे। यानी कि आप बिल्डिंग की फोटो लगेगी पर बिल्डिंग पे आपके अगर बोर्ड है तभी उस फोटो को वैलिड माना जाएगा। जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसका CV, उसकी फोटो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डिटेल्स आपको चाहिएगी दोस्तों। अब पहले ये ऑप्शन एक कंपलसरी नहीं था, G पॉइंट अब कंपलसरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास DDU-GKY अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास अपनी वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। I पॉइंट आपको बताता है नीति आयोग में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने NGO को नीति आयोग पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करें तो उसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक TRN नंबर रिसीव्ड होगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपको एक PRN मिलेगा। उसी PRN से आप DDU-GKY के पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो एक ईमेल ID दी गई है helpdeskprn@gmail.com, इस पर आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, अब आपने PRN ले लिया, पोर्टल पर जाने के बाद आप प्रोजेक्ट को अप्लाई करोगे और अब बात आएगी सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग के पास। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको एक पॉइंट बीच में बता देता हूं कि ये पॉइंट्स, ये लेक्चर कौन से हैं, इन लेक्चर को फिल कैसे करना है, इनमें क्या डाटा आएगा, वो आप एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट कैसे फिल करेंगे, पोर्टल पर कैसे अपलोड होंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए टोटल 19 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। 19 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, उसके भी आप पर आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर होगी। इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर करने के लिए आपको 25,000 की फीस आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होगा। अगर इनिशियल आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके 25,000 की फीस फॉरफिट हो जाएगी। अगर आपका इनिशियल क्लियर हुआ तो आप QA के लिए चले जाएंगे, क्वालिटी अप्रेजल के लिए, उसके अलग डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले बात करता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर 1। अगर आप एक चैंपियन एम्प्लॉयर है तो उसके लिए P1 एनेक्चर आपको करना होगा। चैंपियन एम्प्लॉयर की डेफिनेशन DDU-GKY की वेबसाइट पर दी हुई है। नॉर्मली ये एक कैपिटिव एम्प्लॉयर होता है, यानी जो ट्रेंड करके खुद अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को रखेगा। 500 का कम से कम इसके पास एम्प्लॉय होना जरूरी है, उसी को आपको चैंपियन एम्प्लॉयर माना जाएगा। एनेक्चर P2 आपको बताता है कि आप सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आप बना कर देंगे अपनी लेटर हेड पर। इसका फॉर्मेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप नेक्स्ट एग्रीगेटेड है तो उसका एग्रीगेटेड लेटर लगेगा। 4th नंबर में अगर आप NSDC पार्टनर हैं तो जो टर्म शीट NSDC ने आपको दी है वो यहाँ पर अपलोड होगी। P6 के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए एफिलेटेड हैं तो आपका एफिलेशन लेटर लगेगा। 6 पॉइंट के अंदर अगर कोई UGC से ग्रांट मिला है तो उसका सेक्शन लेटर, AICTC से मिला है तो उसका सेक्शन लेटर। 8 पॉइंट के अंदर अगर आप DGT और SSC का कोई भी सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हुए हैं ना, उस सर्टिफिकेट पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए और वो किसी भी SSC से हो, वो भी आपके लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा 9th पॉइंट में SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके सेंटर का क्या रहता है, मोबिलाइजेशन आप कैसे करते हैं,
आपका ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कैसे सेटअप करता है, वो सारी डिटेल आपको 9 से 10 पेज की एक एसओपी बनानी होती है, उसका फॉर्मेट भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, जो आईटीआर आप ऑनलाइन फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, आईटीआर जो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिल करते हैं, वो सारी डिटेल आपको दिखानी होगी। देखिए दोस्तों, उसके बाद आईटीआर के बाद जो पॉइंट्स आता है वो सीए सर्टिफिकेट है। देखिए दोस्तों, कई बार लोग अपनी मर्जी से सीए सर्टिफिकेट दिखाते हैं, नहीं दोस्तों। देखिए जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है SFP 18, इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को आप सीए की लेटर हेड पर आप अटेस्ट कराकर सीए से ही अपलोड करोगे। आपने अपनी मर्जी से अगर टर्नओवर सर्टिफिकेट सीए ने भी कर दिया तो आप एक अक्षर भी उसका चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई आपको वर्क ऑर्डर मिला है तो उसका सेक्शन कॉपी आप पॉइंट नंबर 12 में 13 में क्लाइंट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए वर्क ऑर्डर आपको मिला 1000 नंबर का, लेकिन उसके बाद 1000 नंबर से आपने कितना उसमें एनरोल किया, कितना सर्टिफाइड हुआ और कितने को आपको प्लेस किया, उसका एक क्लोजर लेटर डिपार्टमेंट आपको देता है। उसके लिए भी आपके पास पॉइंट है SFP 21। 14 पॉइंट के अंदर आप अगर ओवरसीज यानी कि फॉरेन प्लेसमेंट कराते हैं तो 15 पॉइंट के अंदर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयर है। देखिए दोस्तों, जिसके लिए अपेंडिक्स दिया हुआ है, मतलब उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको चाहिएगा, आप फॉर्मेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। 16 पॉइंट में अगर आपने जो भी स्कैन कॉपी जो 25,000 की फीस पे की है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर 17 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लेटर ऑफ इंटेंट की बात करूं मैं, अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी लेटर हेड पर लेटर ऑफ इंटेंट देता है लेकिन वो अपेंडिक्स 6 की तरह SFA 1 की फॉर्मेट में नहीं है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। SFA 1 की फॉर्मेट में होना जरूरी है। 18 पॉइंट की बात करूं मैं तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ MOU करता है तो वो MOU होना चाहिए। 19 पॉइंट, अगर वो आउटसोर्सिंग पार्टनर के तौर पर उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ये 19 पॉइंट्स अपलोड होंगे। उसके बाद जब इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर होगी तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। उस दौरान आपको आपके QA डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हैं और QA डॉक्यूमेंट अपडेट करने के साथ ही आपको जो QA की फीस है 1,47,500 भी आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूं QA के डॉक्यूमेंट के बारे में। QA के अंदर मेनली 5 टाइप्स बताए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के अंदर 3 डॉक्यूमेंट सबसे मेन होंगे। SQ1 जो आपके इन्वेस्टर हैं या आपके जो प्रमोटर हैं उनका प्रोफाइल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जो आपके टॉप मैनेजमेंट स्किल के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने किन किन प्रोजेक्टों पर काम किया है, उनके रिज्यूम शेयर्स करेंगे आप, आपकी अप्रोच क्या है। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आप बताएंगे कि आप इन जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं नहीं कराते, TOT करवाते हैं नहीं कराते, क्या आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर को अपने सेंटर पर गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं नहीं बुलाते। थर्ड पॉइंट प्लेसमेंट का, RQ जो आपको बताता है कि पिछला आपका एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड क्या है, आपकी अप्रोच क्या है प्लेसमेंट के लिए, क्या आप रिवर्स इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्वालिटी ऑफ जॉब आपकी क्या है, अप्रोच क्या है आपकी, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, किस प्रकार से, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त फाइनेंशियल्स, आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और आपकी कंपनी दोनों का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका चेक होता है, जिसमें सिबिल स्कोर, नेटवर्किंग कैपिटल। देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो आपको टारगेट मिलने में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी नेटवर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑडिटर ने क्या कमेंट किए हैं, या फिर डेट सर्विस का, डेट इक्विटी का रेशो क्या है आपका, और जो TDS वगैरह के रिटर्न आपने भरी है उन सब के चलान जो है वो आपके चेक किए जाएंगे। सारे के सारे चलान्स की कॉपी आपको यहाँ पर लगानी होगी। सारे डॉक्यूमेंटों के फॉर्मेट और उन डॉक्यूमेंट कैसे कैसे वो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो आपको नेक्स्ट एक एक वीडियो के अंदर सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दिखाए जाएंगे और किस तरह से फिल करना है वो भी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, सबसे लास्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर इस QA के डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद 1,47,000 रुपये की फीस आपको पे करनी होगी अगले 30 दिन के अंदर। अगर आपके QA डॉक्यूमेंट सही है, ऑर्डर में है,
तो आपको अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी 25,000 और 1,47,500 दोनों ही फीस नॉन रिफंडेबल है, आपकी दोनों फीस फॉरफिट कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पीएससी के बारे में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पीएससी के अंदर कैसे इनवाइट किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो हम आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था DDU-GKY का इंट्रोडक्शन। 4 स्टेजेस, पहली स्टेज PRN, दूसरा इनिशियल स्क्रीनिंग, तीसरा आपका क्वालिटी अप्रेजल और 4th स्टेज आपका पीएससी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस पार्ट 1 में हमने बेसिकली PRN और इनिशियल स्क्रीनिंग को कवर अप किया है दोस्तों। इससे अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं दोस्तों कि PMKY 3.0 के बारे में वीडियो बनाइए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि PMKY 3.0 जब लॉन्च होगा उसी वक्त उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें मालूम पड़ेंगे दोस्तों, किसके लिए है, नए पार्टनर भर सकते हैं या नहीं, क्या टर्नओवर है, ये सब आपको तभी बता पाएंगे। हाँ, ये तय है कि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में ये योजना लॉन्च हो जाएगी। वेट कीजिए तब तक। दूसरा दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।